अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सली। बड़ी ही अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी हैं। एक तो जनाब आला आपको पता है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब काबुल गए थे और उनके जाने के बाद कोहराम बरपा हुआ था और वो कोहराम पाकिस्तान में भी लोगों ने मचाया और इंडिया में तो ख़ास कर इसकी बड़ी आग लगी। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट स्टोरी सामने आई है, वो ये आई है कि CIA के जो डायरेक्टर हैं विलियम जोसेफ, वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। उसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे। इस मुलाकात की अहमियत क्या है और क्यों हो रही है, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। लेकिन साथ में ही आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला ने एहतजाज किया और एहतजाज के बाद उनकी तकरीर भी सामने आई। ये एहतजाज क्यों हो रहा है और कब तक जारी रहने का मामला है और कब तक ये ख़त्म होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात आपके सामने थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर 37 एतराज़ात उठाए थे और साथ में ये कह दिया था, लिख कर दिया था बाकायदा, कि 2023 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन EVM मशीन्स जो हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं इस्तेमाल करेगा। हुकूमत कहती है कि उसने 2023 के इलेक्शन में लाजमी ही ये जो EVMs मशीन्स हैं इस्तेमाल करनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब जब रिटर्न तौर पर ये दे दिया है सेनेट की कायमा कमेटी में कि भाई हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके ऊपर हुकूमत का अब आज सख्त रद्द-ए-अमल आया है और इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल आया है और वो रद्द-ए-अमल क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन पहले जो बर्निंग इशू है काबुल का या अफ़गानिस्तान का कह लें कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद पहला पाकिस्तान का इमदादी तैयारा काबुल में लैंड कर चुका है और उस तैयारे में पाकिस्तान ने क्या भेजा है, खुराक भेजी है, मेडिसन भेजी हैं और जो ज़रूरी अशिया हैं वो भेजी हैं ताकि वहाँ अफ़गान अवाम को सहूलत दी जा सके। उनके लिए ख़ास कर जो एक पाकिस्तान की शफ़क़त है, मेहरबानी है, वो उनके साथ की जा सके ताकि एक जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है वो कायम रहे। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो बर्बाद होगी, लेकिन पाकिस्तान अब बेहतर तरीके से और अच्छा खेल रहा है। अब जनाब आला इसके साथ साथ आपको पता है कि जो CIA के डायरेक्टर हैं इन्होंने अफ़गानिस्तान का भी दौरा किया है, लेकिन इसको पाकिस्तान के लिबरल्स ब्रिगेड जो डॉलरों पर नाचते हैं, जो अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में गंदगी फैलाते हैं, अब मैं उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, यानी कि हर जगह पे उन्होंने अपना कोई ना कोई ऐसा लुत्फ़ तलना होता है जिससे वो लगता है कि जनाब ये डॉलरों में खेल रहे हैं और डॉलरों के ही एवज़ ये सारे काम कर रहे हैं। नज़र आ जाता है कि जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे या पाकिस्तान के ऐसे इक़दामात पर उंगलियां उठाए जिससे मुल्क की सलामती को ख़तरा हो, वो पाकिस्तान के सगे तो नहीं हो सकते। यही लिबरल ब्रिगेड का जो मैं तो कहता हूँ ये खूनी लिबरल्स हैं, बिल्कुल इमरान खान साहब ने कहा था। अब जनाब उनकी भी दुम पे पाँव आया हुआ है। CIA के डायरेक्टर अफ़गानिस्तान का दौरा करते हैं, फिर वो जाते हैं इंडिया में। अब इंडियन मीडिया ये दे रहा है कि अजीत डोवाल जो हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके साथ मुलाकात की है CIA के डायरेक्टर ने। इंडिया को ज़ाहिर बात है उनके ब्लॉक का हिस्सा है, इस वक्त सबसे बड़ा उनका साथी इस खित्ते में इंडिया ही मौजूद है, जो चीन से भी लड़ने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से भी लड़ने के लिए तैयार है, अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी चला रहा है। तो आपको पता है कि अमेरिका को इंडिया से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो उन्हें अपने ब्लॉक में शामिल रखना चाहता है, उन्हें लूप में लिया। लेकिन असल जो मामला है वो ISPR ने बाकायदा आज तस्वीर जारी की, उसमें आर्मी चीफ साहब बैठे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और CIA के डायरेक्टर विलियम जोसेफ वो बैठे हैं और मुलाकात की है। उसमें जो ISPR की जो प्रेस रिलीज़ आई है, ज़ाहिर बात है हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कोई जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता, और जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक जो CIA के डायरेक्टर हैं उन्होंने बाकायदा अप्रिशिएट किया। और ये देखें जो प्रेस रिलीज़ आती है ISPR की तरफ से, ये ऐसे नहीं है कि वहाँ पे कोई बात नहीं हुई और उन्होंने वो जारी कर दी है, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान को मॉनिटर इंटरनेशनल इदारे भी कर रहे होते हैं, ख़ुद एजेंसियाँ भी कर रही होती हैं। CIA अगर पाकिस्तान को गलत खबर जो मुलाकात की है उसके जो मिनट्स हैं वो गलत जारी करेगा तो उसके ऊपर रिबटल आएगा। तो ISPR ने जारी किया, उसमें जो CIA के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि आपका अफ़गानिस्तान में किरदार बड़ा ही शानदार रहा है, उसको उन्होंने सराहा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बाकायदा बात हुई, खित्ते के ममालिक पे बात हुई, तमाम चीज़ें देखी गई कि पाकिस्तान का क्या किरदार है। और ज़ाहिर बात है कि ये अमेरिका को पता चल
चल गया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत ना की गई या पाकिस्तान को इंगेज ना किया गया, तो अफ़गानिस्तान में जो वो चाहते हैं या जो वो उनकी ज़रूरत है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। उनकी ज़रूरत क्या है कि उनके मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी ना हो, उन्हें यहाँ पर जो है उनकी प्रॉक्सीज़ चलती रहें, उनके ये खादिम बन के रहें, ये सारे मामलात हैं। लेकिन खादिम अब कोई नहीं बनेगा, ना ही उनकी उंगलियों पे नाचेगा। पाकिस्तान ने, आपको पता है कि ये पॉलिसी बयान है इमरान खान साहब का कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है, अमेरिका के साथ बातचीत चलेगी, बाहमी मोहब्बत का, एहतराम का, सफारती ताल्लुकात रहेंगे। लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो चीन हमारा ही साथी होगा, क्योंकि उसने हर फोरम पर हमारी रहनुमाई भी की है, मदद भी की है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब इस मुलाकात के बाद जनाब आला, आपको पता है कि अपोजिशन ने कीड़े निकालने हैं कि जनाब ये CIA का डायरेक्टर कैसे आर्मी चीफ से मिल गया, बहुत सारी बातें करनी है, उन्होंने उठ जाना। लेकिन मसला ये है कि ये बात होनी थी और ये सिक्योरिटी की मीटिंग थी, ये DG ISI फैज़ हमीद साहब के साथ और आर्मी चीफ साहब के साथ ही जचती थी। और अब ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, इससे ये तासुर उभर कर आ रहा है कि पाकिस्तान इस खित्ते में कितना पावरफुल है और पाकिस्तान सफारती तौर पर तनहा नहीं हुआ। ये जो राग लापते थे रोज़ाना कि पाकिस्तान सफारती सतह पर तनहा हो गया है, ये उनके लिए तमांचा है। क्योंकि आप देखें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान बुलाते हैं DG ISI को, तमाम बड़े ममालिक इमरान खान साहब को फ़ोन करते हैं, इधर खित्ते के ममालिक जो हैं वो मुलाकात करते हैं, वो फ़ोन करते हैं, फिर जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो तमाम पड़ोसी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास बुलाते हैं। ये मामूली बातें नहीं हैं, ये सामने नज़र आ रहा है कि सफारती सतह पर पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। अब जनाब इस पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, इस पर अब इंडिया की जो है आपको पता है कि उनकी चीखें वो निकल रही होंगी। पाकिस्तान में भी लिबरल ब्रिगेड की चीखें निकल रही हैं कि मुलाकात कैसे होगी, और उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है, प्रेस रिलीज भी जारी हो गई है। तो उन्हें अब तत्ते तवे पर, जैसे कहते हैं ना, गर्म तवा जो होता है उसके ऊपर बैठने दें, छलांगे लगाने दें, क्योंकि ये फिर जो है जब उनकी जलती है तो उसके बाद फिर इस साइड पे बैठ जाते हैं, फिर ये वेट करते हैं और फिर कोई नई कहानी सामने आती है तो फिर इनको मिर्चें लग जाती हैं। अब जनाब आला मैं दूसरी बात कर लेता हूँ कि जो आयशा मलिक हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं, उन्होंने अपॉइंट होना था सुप्रीम कोर्ट में। जो वकला बरादरी है वो कह रही है कि ये चौथे नंबर पर हैं, इनकी सीनियरिटी नहीं है। और ये जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस साहब पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये आर्मी के हाथों खेल रहे हैं, और इन्होंने जो जज हैं वो अपनी मनपसंद का लगाया। लेकिन ये बात भूल गए हैं कि जब ये आयशा मलिक का तकर्रुर हुआ था तो तमाम लिबरल ब्रिगेड और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून जज होगी जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगी, पहली खातून जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में निभा रही हैं। इसके ऊपर उन्होंने अप्रिशिएट किया, इनके बारे में कसीदे लिखे गए कि जनाब इन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया था जो मैं आपको बताता जाऊँ कि जो वुमेंस के साथ मसला होता है कि उनका एक ज़ाती मसला होता है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक रिवाज है कि लोग जो है बहुत सारे कत्ल भी हो जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है कि जैसे एक आप सेक्स के हवाले से ले सकते हैं कि ख़वातीन के सेक्स के इशू को बनाकर उन्हें कहा जाता है कि जनाब ये सेक्सुअल जो है मैच्योर नहीं है, या इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिस वजह से ये उस तरह से किसी मैन के लिए काबिल कबूल नहीं है, किसी मर्द के लिए काबिल कबूल नहीं है, इनका किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है या ये हो सकता है। तो उस हवाले से इन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया था जो तारीख़ में याद रखा जाएगा। वो टेस्ट होता है, तो उन्होंने वो टेस्ट कहा था कि ये जो है इसे लागू किया जाए, और इसका टेस्ट जो है ये कराना ख़राब है, और इसको उन्होंने कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला था, और ये सेक्स एजुकेशन के हवाले से है जो हमेशा याद रखा जाएगा, जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन ये सब इनको अप्रिशिएट करते रहे इस बात पे कि जनाब ये तो बड़ी दबंग जज हैं, यूँ हैं फ़लान, लेकिन आज वो सड़कों पे जज वकला आ गए हैं, और ये वकला वो हैं जो जैसे काजी फ़ाइसा के हामी हैं, वो जो समझते हैं, ये लोग समझते हैं। ये मैं क्योंकि जैसे आयशा मलिक के हवाले से खुल के बात नहीं करना चाहता, उनके फ़ैसले के हवाले से वो आप पढ़ सकते हैं, तो अगर कुछ रह गया हो तो आप उनके फ़ैसला पढ़ सकते हैं। तो अब वो आ गए हैं, अब वो कहते हैं जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ ये पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है उनको निकालने के लिए, इसलिए जज अपॉइंट किए जा रहे हैं। और अब उन्होंने जो तकरीरें की हैं उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। चलें आप क्रिटिसाइज़ करें आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को, जो करें, लेकिन जज के ख़िलाफ़ एक जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उसके ख़िलाफ़ वकला इस हद तक जा चुके हैं। आम बंदा कोई बात करता है तो उसको फ़ौरन जेल हो जाती है। अब इन जजेस के ख़िलाफ़ इन वकला के ख़िलाफ़ क्या
कार्रवाई होती है। ये आप पूरी कौम भी देख रही है और दुआ भी कर रही है कि इनके चेहरे आपके सामने वाज़े हैं कि किस तरह से ये ब्लैकमेल कर रहे हैं रियासत को, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे को। तो वकला अब अपना ये चंद वकला हैं, सारे वकला नहीं हैं, मैं सारे वकला की बात नहीं कर रहा, ये चंद वकला हैं जो निकले हुए हैं सड़कों पर। आप इनकी तादाद का अंदाज़ा लगाएँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100-200 बंदा होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि ये वकला की तंजीम है और ये वकला निकले हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये एक पहलू है जो मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर एतराज़ ये है। और फिर वजह जो एक इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बचाने के लिए उनको ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस ना बन सके, उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। ये सारे मामला हैं कि जनाब ये सारे जज अपॉइंट अपनी मर्ज़ी के हो रहे हैं और ये फ़ौज तकर्र करा रही है और जो एलिगेशन लगा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कि जनाब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों ये वो खेल रहे हैं। अब एक और अहम तरीन इशू है नाज़रीन इकराम, बड़ा ही अहम है, वो है EVMs का। आज पाकिस्तान की हुकूमत है, उन्होंने कहा है कि जनाब EVMs 2023 में काम करेंगी और पाकिस्तान एक कानून पास करने जा रहा है और इसकी पासदारी तमाम इदारे करेंगे बशमूल इलेक्शन कमीशन, जिनमें से उन्होंने कहा कि 17-18 एतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन के ख़ुद के बनते हैं। जो उन्होंने एतराज़ उठाए हैं वो उनके काम करने के हैं, ये काम पाकिस्तान के इदारों के नहीं हैं, वो उनके ख़ुद के काम करने के हैं। यानी कि टेस्ट करना, कह रहे हैं कि टेस्ट के लिए टाइम नहीं है, तो 2 साल का टाइम पड़ा, इतना बड़ा अरसा पड़ा हुआ, तो आप कैसे टेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह के मामलात हैं जो इलेक्शन कमीशन के ख़ुद के ऊपर करने के हैं, वो डाल रहे हैं हुकूमत के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अब कानून बनेगा पाकिस्तान का। अगर आइन ये इजाज़त देता है कि EVMs ने इस्तेमाल होना है, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि जनाब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देंगे और ये लाजमी देंगे 2023 में। ये मुमकिन नहीं है कि हम EVMs के बगैर जाएँ, क्योंकि ये धांधली का रोना एक ही बार ख़त्म होना चाहिए। ये बार बार जो ड्रामेबाजी की जाती है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये एक खुल के रिस्पॉन्स आया है इलेक्शन कमीशन को एक बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से, और कहा गया है कि अब अगर मगर नहीं है, इफ़ एंड बट्स की गेम नहीं है, अब डू एंड डाई की गेम है। तो इफ़ एंड बट्स में नहीं रहना, अब डू और डाई है। और इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि मैंने EVMs मशीन लगानी है। यानी कि देखें कि जिस मशीन में सॉफ्टवेयर है और उसको इंटरनेट से मुंसलिक नहीं किया गया, वो हैक कैसे हो सकता है? इन नामुमकिन सी बात है। किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात कर लें, किसी IT एक्सपर्ट से बात कर लें। अब एक और बात सामने आई है कि जब ये एतराज़ा उठा ली हैं तो इलेक्शन कमीशन उसके बाद बुलाए हैं। किनको बुलाया है जनाब? पाकिस्तान की वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने कहा कि जनाब IT को उन्होंने कहा, साइंस व टेक्नोलॉजी को बुलाया। उन्होंने कहा कि इनके नुमाइंदे आ जाएँ जिन्होंने ये मशीन बनाई है। हालांकि ये प्रोजेक्ट फवाद चौधरी साहब थे जब साइंस व टेक्नोलॉजी में थे, लेकिन अब शिबली फराज उसको हेड कर रहे हैं। तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया है ये एतराज़ात उठाने के बाद कि जी अब आके बताएं कि जनाब ये कैसे मुमकिन होगा। तो देखें ये ज़्यादती है। पहले आप बुला लेते, अपने एतराज़ात उनको बता देते, वो आपको कायल कर लेते। लेकिन अगर आपने एक तैयार कर लिया है कि आपने कायल नहीं होना, तो वो अलग बात है। तो जनाब आला ये 3 अहम तरीन ख़बरें थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।